हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉट इनवर्स एक माइनस एक्स बटा एक प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के सूत्र को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखना है आपको। उसके बाद डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। और इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि अचर का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद अवकलन में भाग का एक सूत्र होता है, तो भाग के लिए भी हम एक सूत्र लिख लेते हैं, डी बटा डी एक्स यू बटा वी। यह होता है वी डी यू बटा डी एक्स, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा u डी वी बटा डी एक्स, और पूरे के बटे में यहाँ पर आ जाएगा v का वर्ग। यह सूत्र है। ये दो सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हम उसे y के बराबर मानेंगे, फिर हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो है y बराबर, तो y बराबर ये हो गया कॉट इनवर्स एक माइनस एक्स, और बटे में आ जाएगा एक प्लस एक्स के बराबर। सबसे पहले हम कॉट इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट y, और बराबर हो जाएगा एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। अब हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं हम एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, दोनों के आगे डी बटा डी एक्स लग जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर होगा डी बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉट वाई। उसके बाद यहां पर भी होगा डी बटा डी एक्स, और ये बन जाएगा एक माइनस एक्स बटा एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा एक प्लस एक्स। सबसे पहले हम कॉट वाई का अवकलन करेंगे, तो हमें वाई को एक्स मान के करना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई, और वाई का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और यहाँ पर भाग का सूत्र लगाएंगे, तो भाग का सूत्र क्या होगा, एक प्लस एक्स को तो हम वैसे ही रखेंगे। अब डी बटा डी एक्स होगा एक माइनस एक्स का, फिर माइनस एक माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, और डी बटा डी एक्स होगा एक प्लस एक्स का। इसका पूरा सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। और पूरे के बटे में क्या आएगा, हर का वर्ग। तो हर कितना है हमारे पास, एक प्लस एक्स, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। यहां से फिर इसे लिखते हैं, तो ये होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई, यहां पर होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक प्लस एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो जीरो होगा, और माइनस एक्स का अवकलन माइनस एक के बराबर हो जाएगा। माइनस एक माइनस एक्स, फिर से देखिए एक का अवकलन तो जीरो होगा और एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, और पूरे के बटे में जो है वो है एक प्लस एक्स और पूरे का वर्ग है यहाँ पर। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो कोसेक स्क्वायर वाई है इसे भी बच्चों बटे के मतलब बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर। यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें, एक प्लस एक्स, पूरा लिख देता हूँ मैं, ये होगा एक प्लस एक्स। उसके बाद इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस एक और प्लस का एक्स हो जाएगा। और इसको भी बच्चों माइनस एक से गुणा नहीं किया हमने, माइनस एक से गुणा भी तो करना पड़ेगा इसको। तो मैं लिख देता हूँ इसको, देखो माइनस एक का गुणा एक से होगा तो माइनस एक, और माइनस एक का गुणा एक से होगा तो माइनस एक्स, ठीक है। और इधर तो प्लस एक था इसलिए ये माइनस इसके चिन्ह बदल देगा, और पूरे के बटे में जो है वो है एक प्लस एक्स पूरे की घातांक दो, और ये हो जाएगा एक बटा
माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई, ये तो वैसे रहेगा। फिर से लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पर लिखा हमने डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब देखते हैं यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, एक और एक हो जाएगा माइनस का 2, जुड़ जाएगा, तो मैं -2 लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा -2 और बटा कोसेक स्क्वायर का माइनस भी हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और पूरे की घातांक 2। उसके बाद 1 बटा, हमें पता है कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई के बराबर होता है। मैं लिख भी देता हूं कि यह सूत्र मैंने कौन सा यहाँ पर लिखा है। देखो हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स या कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं आप, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये सर्वसमी है जो आपको याद रखना है, इसी का उपयोग मैंने यहाँ पर किया है। मैं थीटा को एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या था, थीटा है ये। अब ये मान यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो मैं लिखता हूँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर, माइनस से माइनस कटने के बाद ये हो गया 2 बटा 1 प्लस एक्स और पूरे की घातांक 2, और गुणा में देखिएगा आप 1 बटा ये है 1 प्लस, और अब आ जाइए प्रश्न पर आप, यहाँ पर देखिए कॉट वाई किसके बराबर था, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के। चाहे तो इसे आप समीकरण 1 भी बना सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स यहाँ रख सकते हैं आप, तो यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस एक्स। ये मैंने कॉट वाई का मान रखा है। मैं कह सकता हूँ कि कॉट वाई जो था वो किसके बराबर था, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के बराबर था। ये हमने पहले ही लिख लिया है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स पूरे की घातांक 2, और गुणा, देखो जो इसका लघुत्तम आएगा वो तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिख दूंगा मैं 1 प्लस एक्स, और बटे में देखते हैं ये गुणा होगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स और फिर प्लस का 1 होगा और माइनस का एक्स हो जाएगा। तो फिर से लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स से ये 1 प्लस एक्स का वर्ग एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और बटे में बचेगा 1 प्लस एक्स, एक बार कट गया है, ध्यान दें। एक्स से एक्स भी कट जाएगा, यहाँ पर 1 बटा 2 बचेगा, तो आप कह सकते हो कि 2 से 2 भी आपने काट दिया, तो क्या मिला आपको 1 बटा 1 प्लस एक्स मिल गया, और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।